नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन एमपीपीएससी वॉरियर के ऑडियो आर्टिकल में। जैसा कि दिन में हमने आपको बताया था कि आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी, तो इस परिप्रेक्ष्य में हाई कोर्ट में आज क्या सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने क्या बोला, सरकार की तरफ से क्या हुआ, किसने क्या पक्ष रखा, इस परिप्रेक्ष्य में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और सुनवाई के पश्चात इसकी डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है, जो कि आपको पता चल ही गया होगा। इस परिप्रेक्ष्य में हम आपसे चर्चा करेंगे कि हाई कोर्ट में आज सुनवाई में क्या हुआ, आयोग की तरफ से एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है और सरकार इस बारे में क्या निर्णय देगी। सबसे पहले हम आपको एक गुड न्यूज बता देते हैं। जो 2020 की वैकेंसी है, 25 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है, उसके बारे में अभी आयोग ने रिजल्ट देने के रोक दिया है, जिसको देने के लिए रीज़न है कि आयोग ने सरकार से बोला है कि हम प्री का रिजल्ट दें या ना दें। तो आयोग ने सरकार से रिजल्ट के साथ साथ ये पूछा है कि जो वैकेंसी खाली पड़ी हैं उनको हमें अलग से भरें या इसी में शामिल करें। तो आयोग द्वारा 100 वैकेंसी और बढ़ाने की चर्चा चल रही है, जिसको आयोग ने सरकार को भेज दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। अगर ऐसा हुआ तो 2020 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उनके कट ऑफ गिरेगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। लगभग 1500 विद्यार्थी अंदर होंगे। तो बात करते हैं आज की सुनवाई का। आज की सुनवाई केवल 5 मिनट तक चली, जिसमें सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। सरकार की ओर से इस परिप्रेक्ष्य में और टाइम मांगा गया। आयोग ने इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कर दिया है कि हम इस परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कहेंगे, जो भी करेगी वो सरकार करेगी। हम सरकार के निर्णय पर और हाई कोर्ट के निर्णय के पश्चात कोई डिसीजन लेंगे, उसके बाद ही हम एमपीपीएससी मेंस और 2020 का प्री का रिजल्ट तैयार करेंगे। उसी के आधार पर हम रोस्टर प्रणाली को तैयार करेंगे। आपको बता दें कि आज सुनवाई हुई। सुनवाई में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया। सारे बच्चों को उम्मीद थी कि आज अंतिम निर्णय होगा और हमारा भविष्य इस अंधकार में दुनिया से उजाले की ओर अग्रसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस सुनवाई में कुछ भी ऐसा ठोस डिसीजन नहीं लिया गया और डेट को आगे बढ़ा दिया गया। आपको एक और जानकारी अभी पता चल ही गई होगी कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनका ट्रांसफ़र हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कर दिया गया है। अब यहाँ पर नए चीफ जस्टिस आएंगे, जो कि आप मान ही सकते हैं इतनी निर्णय जो प्रक्रिया है हमारे देश की, तो वो नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो कम से कम 2 से 4 सुनवाई इस बार ज़रूर करेंगे। ऐसे ही सुनवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जब वो केस को आएंगे, समझेंगे, फिर उसके पश्चात उस पर कोई निर्णय लेंगे। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा यही कि जो निर्णय लिया जाएगा वो अभी और इंतज़ार के पश्चात लिया जाएगा। और जहाँ तक सवाल है कि ये इंतज़ार की घड़ी कहाँ तक जाएगी, तो इस परिप्रेक्ष्य में कहना अभी कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है। अगर इस महीने सितंबर में एमपीपीएससी अगर रिजल्ट जारी करती है तो इसी साल 2020 का मेंस भी हो सकता है और 2019 का दिसंबर लास्ट तक इंटरव्यू भी हो सकता है। लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, तो इस कारण ये सुनवाई टलकर अगले साल तक पहुंच जाएगी और हमारा ये साल
MPPSC मेंस देने वाले, MPPSC प्री देने वाले जो भी विद्यार्थी हैं जो अपने सपनों को लेकर अलर्ट हैं, सपनों को आकार देना चाहते हैं, उनको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता दें कि आयोग द्वारा, MPPSC आयोग है, उसके द्वारा सरकार से अभी हाल ही में एक प्रतिवेदन भेजा गया सरकार के पास कि आप अपना डिसीजन इस पर आरक्षण के ऊपर स्पष्ट करें, अपना पक्ष रखें और हमें बताएं, उसके तत्वधान के आधार पर हम कोई निर्णय लेंगे। चूँकि सरकार इस टाइम असमंजस में है, सरकार इसलिए असमंजस में है क्योंकि हाई कोर्ट ने कुछ पर रोक लगा दी गई है, कुछ का भी चल रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ और मालूम होगी कि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट में एक आरक्षण को लेकर एक केस चल रहा है, उनमें सारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनका नेतृत्व कर रही है। उसको लेकर सरकार बिजी है, उसके डिसीजन का भी इंतज़ार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इसको 10 अक्टूबर को इसमें फाइनल डिसीजन देंगे। हाल ही में उसकी सुनवाई हुई और 1 अक्टूबर से लगातार ऐसे ही सुनवाई चलती रहेगी। जब 10 अक्टूबर को वो रिजल्ट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा, इस आधार पर फिर सरकार अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखेगी। हाई कोर्ट में पक्ष रखने के पश्चात फिर हाई कोर्ट कितनी सुनवाई करेगा, उसके पश्चात सुनवाई करने के पश्चात फिर वो उसका निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के पश्चात फिर सरकार MPPSC आयोग को क्या डिसीजन देगी, अपना क्या लिखित में देगी कि किस आधार पर आपको निकालना है, 14% के आधार पर निकालना है या 27% के आधार पर। अगर किसी एक में डिसीजन नहीं दिया तो सरकार और आयोग डायलेमा में बने रहेंगे। आयोग चूँकि इसमें डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, वो अपने आप को इनडायरेक्टली रख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता दें कि आयोग ने सीधा बोल दिया है कि हम जो भी निर्णय लेंगे, जो सरकार हमसे बोलेगी, हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसके आधार पर लेंगे। जब तक हाई कोर्ट और सरकार उसको स्पष्ट नहीं कर देते तब तक ना ही MPPSC 2019 मेंस का रिजल्ट आएगा, ना ही MPPSC 2020 जो 25 जुलाई को MPPSC प्री का एग्ज़ाम हुआ, 19 को उन्होंने फाइनल कट ऑफ डाली, 19 अगस्त को। उसके पश्चात अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ना ही लेंगे। तो इन सभी के ध्यान में रखते हुए हम एक जगह पहुंच सकते हैं कि आखिर हमारा क्या होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमको हमारी तैयारी जारी रखना है और किसी भी तरह से घबराना नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ही लंबा संघर्ष किया है और संघर्ष अब अगर 2-4 महीने और लेट हो जाए तो माना मुसीबत ज़रूर होगी, लेकिन हमको हार नहीं मानना है, हमको सिलेक्शन लेकर ही जाना है। ऐसे ही ये सुनवाइयों का प्रक्रिया चलती रहेगी, निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन एक दिन मंजिल मिलेगी, एक आयाम मिलेगा और सपने हकीकत में ज़रूर बदलेंगे। ऐसे ही निरंतर अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखिए, दोस्तों से चर्चाएं कीजिए, दोस्तों के ग्रुप स्टडी कीजिए और ऐसे ही अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मुसीबतों, चुनौतियों से सामना करते रहिए और डटकर खड़े रहिए। आज जो सुनवाई हुई उस परिप्रेक्ष्य में हमने आपको बता दिया है। अगर आप आगे भी सुनवाइयों का सिलसिला सुनने के लिए, हमारे ऑडियो आर्टिकल सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मिशन MPPSC वॉरियर को। हम आपको बता दें कि इस पर मैथमेटिक्स की वीडियोज अवेलेबल हैं और बुकलेट भी हमारी मार्केट में आ गई है, तो उसको भी आप ख़रीदें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं।